Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you Max Magic. आज मैं आप लोगों को मैक्स मैजिक की बुक्स में से चैप्टर 9 कंटिन्यू पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम देखेंगे चैप्टर 9 कंटिन्यू। इसमें हम देखेंगे 1 नंबर। द फर्स्ट पीरियड इज़ ऑफ विच सब्जेक्ट। यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट पीरियड कौन सा रहता है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे मैक्स मैजिक, है ना, सॉरी मैथमेटिक्स। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, मैथमेटिक्स। और हम सेकंड में देखेंगे द फोर्थ पीरियड इज़ ऑफ विच सब्जेक्ट। तो फोर्थ नंबर का पीरियड कौन सा रहता है, तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे ENV। कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, ENV। अब हम थर्ड में देखेंगे ऑन ट्यूसडे द सेकंड पीरियड इज़ ऑफ विच सब्जेक्ट। यानी बताया गया है कि ट्यूसडे के दिन सेकंड पीरियड कौन सा रहता है, तो हमको यहाँ आंसर में बताना है हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट रहता है ट्यूसडे के दिन सेकंड पीरियड कौन सा रहता है, हिंदी का। तो यहाँ आंसर में हमको हिंदी लिखना है। अब हम 4 नंबर में देखेंगे ऑन फ्राइडे द थर्ड पीरियड इज़ ऑफ विच सब्जेक्ट। तो यानी कि फ्राइडे के दिन थर्ड पीरियड कौन सा रहता है, तो यहाँ पे लिखना है इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश। तो हमको यहाँ पे इंग्लिश लिखना है आंसर में। अब हम 5 नंबर देखेंगे ड्राइंग पीरियड कम्स ऑन विच डेज। यानी ड्राइंग का पीरियड कब रहता है, तो यहाँ पे हमको लिखना है फ्राइडे को, है ना। कौन सा डे बताएंगे हम, फ्राइडे। अब 6 नंबर में देखते हैं म्यूज़िक पीरियड। देखो हम 6 नंबर में वापस से देखेंगे म्यूज़िक पीरियड कम्स ऑन विच डेज। तो म्यूज़िक का पीरियड कब रहता है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे ट्यूसडे। कौन सा डे बताएंगे, ट्यूसडे के दिन म्यूज़िक का पीरियड रहता है। अब 7 नंबर में देखेंगे गेम्स पीरियड कम्स ऑन विच डेज। यानी गेम्स का पीरियड कब रहता है, कब आता है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे थर्सडे। कौन सा डे बताया है, थर्सडे। तो यहाँ पे थर्सडे के दिन यानी गेम्स का पीरियड रहता है। अब 8 नंबर में देखेंगे लाइब्रेरी पीरियड कम्स ऑन विच डेज। यानी लाइब्रेरी का पीरियड कब आता है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे सैटरडे। कौन से डे रहता है, लाइब्रेरी का दिन लाइब्रेरी का पीरियड कब आता है, सैटरडे को आता है। कब आता है, सैटरडे। तो यहाँ पे हमको आंसर में सैटरडे लिखना है। वापस से मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ 1 नंबर का आंसर क्या आएगा। यानी ये बताया गया है कि फर्स्ट पीरियड कौन सा रहता है, तो मैथमेटिक्स। सेकंड में बताया है कि फोर्थ पीरियड कब आता है, तो ENV। और फोर्थ सब्जेक्ट कब कौन सा है, तो ENV। अब 3 नंबर में है ऑन ट्यूसडे द सेकंड पीरियड इज़ ऑफ विच सब्जेक्ट। तो यानी ट्यूसडे के दिन सेकंड पीरियड कौन सा रहता है, हिंदी का। तो यहाँ आंसर हिंदी आएगा। अब ये वाला है 4 में आंसर आएगा इंग्लिश। 5 का आंसर है फ्राइडे। 6 का आंसर है ट्यूसडे। 7 का आंसर है थर्सडे। और लास्ट में है 8 नंबर का आंसर आता है सैटरडे। ये भी तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद और लर्न करना है। अब हम देखेंगे नीचे अंडरस्टैंड मंथ्स। यहाँ पे देखो 3 days मेक अ मंथ ऑफ, देयर आर 30 days इन अ मंथ। यानी मंथ के कितने डे रहते हैं, 30। तो उसके हिसाब से यहाँ सर्कल बना के पूरा बताया है कि महीने कितने रहते हैं, 12। मंथ कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे पूरे के पूरे यानी गुजराती में भी यहाँ बताया गया है लिख के, और नंबर से भी यहाँ पे बताया है। ऐसे यहाँ पे विक्रम संवत के हिसाब से यहाँ पे मंथ के नेम बताए गए हैं। विक्रम संवत यानी गुजराती महीने के हिसाब से बताया गया है। तो यहाँ पे पूरा बड़ा सर्कल है, इसमें भी छोटा सर्कल पड़ता है, उसमें नंबर दिए गए हैं।
और उसमें जो छोटा है उसमें विक्रम संवत के हिसाब से यानी गुजराती महीने के हिसाब से हमको यहाँ गुजराती महीने के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे 12 मंथ मेक अ ईयर, यानी साल के कितने महीने रहते हैं 12, और देयर आर 12 मंथ्स इन ये ईयर, यानी मंथ के 12 पूरे साल के 12 महीने रहते हैं। इन अ ईयर ऑफ विक्रम संवत as well as in a year of children calendar there are 12 months। यहाँ पे हम देखिए जैसे मैंने बताया सर्कल है, उसमें जैसे पहला है आता है गुजराती महीने में पहला कौन सा महीना आता है कार्तक, तो यहाँ पे हम कार्तक लिखेंगे। कार्तक के बाद सेकंड में कौन सा मंथ रहता है माक्षर, तो यहाँ माक्षर लिखना है। थर्ड में कौन सा यानी तीसरा मंथ कौन सा रहता है गुजराती महीने में गुजराती पोष, तो पोष लिखना है। यहाँ पे 4 मंथ में कौन सा आता है महा, तो महा लिखना है। 5 मंथ कौन सा रहता है फागन, तो यहाँ पे फागन लिखना है। 6 मंथ कौन सा रहता है चैत्र, तो यहाँ पे चैत्र लिखना है। 7 मंथ कौन सा रहता है वैशाख, तो यहाँ पे वैशाख लिखना है। 8 मंथ कौन सा रहता है जेठ, तो यहाँ पे जेठ लिखना है। यहाँ पे 9 मंथ में गुजराती महीने के हिसाब से कौन सा रहता है आषाढ़, तो यहाँ पे आषाढ़ लिखना है। 10वें महीने में बताया है श्रावण, तो यहाँ पे श्रावण लिखना है। 11 मंथ में बताया भादरवा, तो यहाँ पे भादरवा लिखना है। और 12 यानी 12 नंबर में बताया है आसू, तो लास्ट मंथ कौन सा है गुजराती महीने का आसू। वापस से मैं बता रही, देखो गुजराती मंथ के नेम यहाँ पे बताए हैं। जैसे हम इंग्लिश में जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे कार्तक, माक्षर, पोष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो, इस तरह से पूरे 12 महीने हैं। यहाँ नंबर डाल के बताया भी है। यहाँ पे कार्तक में 1 नंबर आएगा, माक्षर में 2 नंबर, पोष में 3 नंबर, महा में 4 नंबर, फागण में 5 नंबर, चैत्र में 6 नंबर, वैशाख में 7 नंबर, जेठ में 8 नंबर, आषाढ़ में 9 नंबर, श्रावण में 10 नंबर, और यहाँ पे है भादरवा में है 11 नंबर, और आसो है वहाँ पे 12 नंबर। इस तरह से पूरे 12 के 12 महीने के यहाँ नेम गुजराती महीने के नेम लिखे हैं, नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे नंबर के हिसाब से भी बताया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखो ये है, देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा गुजराती मंथ के नेम, और यहाँ पे क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जो रहता है, जैसे कि हम जनवरी फरवरी मार्च वो पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी महीने में यानी वो बताया गया है, उसके नेम बताया है। तो हमको यहाँ पे वो बताना है कि कौन से महीने में कौन सा यानी नाम रहता है, कौन से महीने का कौन सा नाम रहता है, वो हमको बताना है। यहाँ पे बड़ा सर्कल है, उसके बीच में भी सर्कल है, उसमें यानी नंबर दिया गया है 1 2 3, कौन सा महीना आता है कौन से नंबर में वो बताना है। यहाँ पे लिखा है क्रिश्चियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, है ना। तो इंग्लिश मंथ के नेम लिखे हुए जैसे हम देखेंगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले महीने में कौन सा मंथ आता है जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन रहते हैं 31 यानी 31, है ना। तो यहाँ पे हमको इस तरह से लिखना है। और दूसरा महीना कौन सा रहता है सेकंड में तो फरवरी, है ना। तो यहाँ पे फरवरी के कितने डे रहते हैं 28 या तो फिर 29 डे रहते हैं। अब ये 3 नंबर में कौन सा मंथ आता है मार्च, तो मार्च के कितने डे रहते हैं 31 यानी 31 दिन रहते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर में बताया गया है, ये 4 नंबर में यानी कौन सा महीना आता है अप्रैल, तो अप्रैल के महीने में कितने दिन रहते हैं 30 यानी 30। यहाँ पे 5 नंबर में देखेंगे, 5 नंबर में यानी
5वां महीने में कौन सा महीना आता है, नाम क्या है उसका, मई। तो मई महीने में कितने दिन रहते हैं, 31 यानी 31। अब यहाँ पे 6 नंबर में देखते हैं, तो 6 नंबर में कौन सा महीना रहता है, जून। तो जून के कितने दिन रहते हैं, 30। तो 30 दिन रहते हैं ना पूरे महीने के। तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 लिखना है। यहाँ पे 7 मंथ में कौन सा महीना रहता है, जुलाई। तो यहाँ पे हमको जुलाई लिखना है। और जुलाई में कितने महीने के कितने दिन रहते हैं, 31 यानी 31। तो यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम देखते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में कौन सा महीना रहता है, अगस्त, है ना। अगस्त महीने के कितने दिन रहते हैं, 31 डे। तो यहाँ पे 31 लिखना है। अब हम 9 नंबर का महीना देखेंगे। तो 9 नंबर में कौन सा महीना रहता है, सितंबर। तो सितंबर महीने में कितने दिन रहते हैं, 30। यहाँ पे हमको 30 नंबर बताना है। अब देखो यहाँ पे 10 नंबर में। तो 10 नंबर में है कौन सा महीना रहता है, अक्टूबर। अक्टूबर के महीने अक्टूबर महीने के कितने दिन रहते हैं, 31 डे, है ना। 31 दिन रहते हैं। तो यहाँ पे हमको इस तरह से लिखना है, 31। अब 11 नंबर में देखते हैं। 11 महीने में कौन सा महीना आता है, नवंबर। तो हमको यहाँ पे नवंबर बताना है। और नवंबर महीने में कितने दिन रहते हैं, नवंबर महीने के कितने दिन रहते हैं, 30 यानी 30। तो यहाँ पे 30 लिखना है। अभी देखो ये 12 लास्ट वाला मंथ है। तो 12 में कौन सा महीना 12 में कौन सा महीना रहता है, दिसंबर। तो हमको दिसंबर लिखना है। और दिसंबर महीने में कितने दिन रहते हैं, दिसंबर महीने के कितने दिन रहते हैं, 31 डे। तो यहाँ पे 31 नंबर लिखना है। वापस से मैं समझा रही हूँ, देखो एक बार और। यहाँ पे पूरा सर्कल बनाना है। अभी हमने ये देखा, ये गुजराती मंथ के नेम थे, कार्तिक, माघ, पुष, माह, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसू। ये पूरे 12 के 12 महीने गुजराती महीने के नेम थे। यहाँ पे नंबर डाल के बताया 1 2 3, 1 से लेके पूरा 12 तक लिखा हुआ है। इस तरह से हमको सर्कल बना के लिखना भी है और समझना भी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, ये है मंथ के नेम है। जैसे हम पढ़े जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यानी ये इंग्लिश महीने के नेम के हिसाब से था। अब हम उसमें भी नंबर 1 से लेकर पूरे 12 तक मंथ के नेम बताए हैं। तो 1 नंबर में कौन सा महीना रहता है, जनवरी। 2 नंबर में कौन सा महीना रहता है, फरवरी। 3 नंबर में कौन सा महीना रहता है, मार्च। 4 नंबर में अप्रैल। 5 नंबर में मई। 6 नंबर में जून। 7 नंबर में जुलाई। 8 नंबर में अगस्त। 9 नंबर में सितंबर। 10 नंबर में अक्टूबर। 11 नंबर में नवंबर और 12 नंबर में दिसंबर। अब हम ये देखेंगे कि कौन से महीने में कितने दिन रहते हैं, वो हमको देखना है। तो जनवरी महीना रहता है, उसमें कितने दिन रहते हैं, 31 डे यानी 31 दिन रहते हैं। अब 2 नंबर में फरवरी में देखेंगे, तो ये महीने में कितने दिन रहते हैं, मंथ के 28 या तो फिर 29 डे रहते हैं। अब 3 नंबर में 3 मंथ में देखेंगे, मार्च महीना रहता है। वो मार्च महीने के कितने दिन रहते हैं, 31 डे यानी 31 दिन रहते हैं। अब 4 नंबर में देखेंगे अप्रैल, 4। तो अप्रैल महीने में मंथ के कितने दिन रहते हैं, 30। तो यहाँ पे हमको 30 लिखना है। 5 नंबर में देखो कौन सा नंबर आता है, 5 नंबर में मई। तो मई के कितने दिन रहते हैं, 31 यानी 31 दिन रहते हैं। अब 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में जून महीने में कितने दिन रहते हैं, मंथ के 30। तो यहाँ पे 30 लिखना है। अब देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में जुलाई महीना आता है। तो जुलाई महीने के कितने दिन रहते हैं, महीने के 31 डे। तो यहाँ पे 31 लिखना है। अब 8 नंबर में कौन सा महीना रहता है, अगस्त। तो हमको अगस्त महीने में कितने दिन रहते हैं, 31 डे। तो यहाँ पे 31 लिखना है। अब 9 नंबर में देखते हैं, सितंबर महीना रहता है 9 नंबर में।
तो सितंबर महीने में मंथ के कितने डे रहते हैं? 30 यानी 30, तो यहाँ पे 30 लिखना है। अब 10 नंबर में देखो, 10 नंबर में कौन सा महीना रहता है? अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने के कितने डे रहते हैं? 31 डे यानी 31। अब यहाँ पे देखो 11 नंबर है, 11 नंबर में कौन सा महीना रहता है? नवंबर। तो नवंबर महीने में यानी कितने दिन रहते हैं? 30 यानी 30, तो यहाँ पे 30 लिखना है। अब लास्ट में कौन सा मंथ रहता है? 12वें महीने में कौन सा महीना रहता है? दिसंबर। तो दिसंबर महीने में कितने दिन रहते हैं मंथ के? 31 डे यानी 31 है ना। तो इस तरह से पूरा मैंने 2 बार तुम लोगों को समझा दिया है। तुम लोगों को इस तरह से सर्कल बनाना है, ऐसे नंबर डाल के, ऐसे जो नंबर के हिसाब से जो मंथ रहता है वो लिखना है। मंथ के कितने डे, कौन कौन से महीने के कितने डे रहते हैं वो बताना है। और पूरा करके इस तरह से तुम लोगों को नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और समझना भी है। अब हम नीचे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत, फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज कार्तक, द सेकंड मंथ ऑफ ईयर इज माक्षर, द थर्ड मंथ ऑफ ईयर इज पोष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, द 12th मंथ ऑफ ईयर इज आसो, यानी लास्ट में कौन सा महीना रहता है? 12th में कौन सा महीना आता है? आसो। तो ये थे पूरे विक्रम संवत के हिसाब से पूरे 12 के 12 महीने यहाँ पे बता दिए हैं। वापस से देखो यहाँ पे यानी क्रम वाइज हमको बताना है। विक्रम संवत के हिसाब से 12 महीने रहते। गुजराती मंथ के विक्रम संवत यानी गुजराती महीने का नाम आता है। जैसे हम फर्स्ट मंथ देखेंगे कार्तक, द सेकंड देखेंगे माक्षर, थर्ड में देखेंगे यहाँ पे बता देखो पोष, फिर उसके बाद आएगा महा, उसके बाद आएगा फागण, उसके बाद आएगा चैत्र, उसके बाद कौन सा महीना आएगा? वैशाख, वैशाख के बाद आएगा जेठ, फिर उसके बाद आएगा आषाढ़, आषाढ़ के बाद आएगा उसके बाद आएगा श्रावण, उसके बाद आएगा भादरवो, द 12th मंथ ऑफ ईयर इज आसो, यानी गुजराती मंथ में लास्ट मंथ कौन सा है? आसो। तो इस तरह से विक्रम संवत के हिसाब से जो कैलेंडर है उसमें पूरे गुजराती मंथ के नेम लिखे हैं। अब हम पीछे देखेंगे। अब यहाँ पे बताया है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, यानी क्रिश्चियन कैलेंडर रहता है उसके हिसाब से मंथ के नेम बताया है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर, द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर इज जनवरी, the second month of year is February, the third month of year is मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद कौन सा महीना आएगा? जून, जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा? जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा? अगस्त, अगस्त के बाद आएगा सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आएगा? नवंबर, द 12th मंथ ऑफ ईयर इज दिसंबर, यानी जो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से 12वां महीना कौन सा रहता है? दिसंबर का। वापस से मैं समझा रही हूँ, यहाँ बताया गया है कि क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना कौन सा है? जनवरी, सेकंड है फरवरी, थर्ड है मार्च, फोर्थ में आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जुलाई के बाद जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और लास्ट में कौन सा महीना रहता है क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से? दिसंबर। तो ये थे हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से टोटल 12 महीने के नेम। अब हम नीचे देखेंगे अंडरस्टैंड मंथ सेक्शन व्हाट हैपन्स। सॉरी, इसमें हम वापस से देखेंगे मंथ
यहाँ पे मंथ के नेम दिए गए हैं, ये सीज़न यानी सीजन के नेम दिए गए हैं, और व्हाट हैपन्स यानी वो जो कौन से सीजन में क्या रहता है वो बताया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ देखो मंथ से उसमें यहाँ पे लिखा है देखो कार्तक, माक्षर, पौष, माह, यानी जो 3 मंथ, यानी देखो सीजन कितनी रहती है 3, विंटर, समर, मानसून। तो यानी 1 सीजन यानी विंटर के कितने महीने रहते हैं 4 मंथ रहते हैं यानी 4 महीने रहते हैं। वैसे समर के भी कितने महीने रहते हैं 4 मंथ यानी 4 महीने रहते हैं। और मानसून की सीजन रहती है उसके भी 4 मंथ रहते हैं यानी उसके भी 4 महीने रहते हैं, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं विंटर, तो विंटर में कौन कौन से महीने रहते हैं कार्तक, माक्षर, पौष, माह, ये 4 महीने रहते हैं। कौन से सीजन में आते हैं विंटर में आते हैं ना। तो विंटर में कौन से सीजन रहते कोल्ड, इट इज़ अ कोल्ड सीजन, इट इज़ अ कोल्ड सीजन यानी ये ठंडी के दिन रहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, ये जो 4 महीने रहते हैं वो कौन से सीजन में रहते, कौन से सीजन के हैं समर यानी गर्मी के दिन रहते हैं। उसमें ये 4 महीने रहते हैं। कौन कौन से वापस से देखेंगे फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, ये जो 4 महीने रहते हैं वो कौन से सीजन में रहते, कौन से सीजन में रहते हैं समर के सीजन में। तो समर की सीजन कौन से कैसी रहती है हॉट यानी गर्मी के दिन रहते हैं। इट इज़ अ हॉट सीजन। अब हम देखते हैं नीचे ये रहा आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो, ये 4 मंथ रहते हैं आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ये 4 महीने कौन से सीजन के हैं मानसून के। मानसून की सीजन कौन सी मानी जाती है रेन यानी जो बारिश होती है बारिश के दिनों के ये मंथ है। कौन कौन से आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ये 4 महीने हैं जो 4 मंथ है वो कौन से सीजन के हैं मानसून के सीजन के हैं। और मानसून के सीजन में क्या होता है रेनी यानी बारिश होती है। इट इज़ अ रेनी सीजन। तो ये 4 महीने बारिश के रहते हैं। अब वापस से मैं समझा रही देखो मंथ्स, सीजन, वर्ड्स, हैपन्स, यहाँ पे 4 महीने जो 3 सीजन रहती है विंटर, समर, मानसून। तो 1 सीजन के 4 मंथ रहते हैं 4 मंथ रहते हैं। वैसे यानी टोटल कितने यानी 1 सीजन के 4 मंथ, सेकंड सीजन के और 4 मंथ, तो 8 हुए। 8 और वो मानसून यानी 3 नंबर की सीजन रहती है उसके 4 मंथ, तो 4 4 4 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो पूरे साल के कितने महीने रहते हैं 12 मंथ रहते हैं, 12 महीने रहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे कार्तक, माक्षर, पौष, माह, ये 4 मंथ है विंटर की सीजन के। तो इट इज़ अ कोल्ड उसमें ठंडी रहती है। अब हम वापस से देखेंगे ये है फागुन, तो फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, ये जो 4 मंथ है वो कौन से सीजन के हैं समर के। तो उसमें वो गर्मी के दिन है। अब ये नीचे देखते हैं आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो, ये जो 4 मंथ है वो किसके हैं कौन से सीजन के हैं मानसून के। तो उसमें क्या होता है बारिश होती है, बारिश के दिन रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया है कि कौन से सीजन में कौन कौन से महीने रहते हैं और वो सीजन में क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे बताया गया है। अब हम नीचे देखेंगे 6 नंबर में राइट द नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ विक्रम संवत ईयर इन ऑर्डर। यहाँ पे हमको जो 12 मंथ बताए गए हैं तो 12 मंथ में विक्रम संवत के हिसाब से हमको यहाँ नाम लिखने हैं। जैसे विक्रम संवत के हिसाब से पहला मंथ कौन सा है कार्तक, तो यहाँ पे हम कार्तक लिखेंगे। कार्तक के बाद कौन सा महीना रहता है माक्षर, तो यहाँ पे माक्षर लिखेंगे। अब 3 नंबर में देखो 3 नंबर में कौन सा मंथ रहता है विक्रम संवत के हिसाब से पौष, तो यहाँ पे पौष लिखेंगे। अब 4 नंबर देखो 4 नंबर में कौन सा महीना आता है माह, तो यहाँ पे माह लिखना है। 5 नंबर में आएगा फागुन, तो यहाँ पे फागुन लिखना है। 6 मंथ कौन सा रहता है विक्रम संवत के हिसाब से चैत्र, तो यहाँ पे चैत्र लिखना है। अब 7 नंबर में देखेंगे 7 नंबर में कौन सा महीना रहता है वैशाख, तो हमको यहाँ पे वैशाख लिखना है। 8 नंबर में देखते हैं
8 नंबर में कौन सा महीना रहता है? जेठ, तो यहाँ पे हमको जेठ लिखना है। और 9 नंबर में देखो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा महीना रहता है? आषाढ़, तो यहाँ पे आषाढ़ लिखना है। अब 10 नंबर में देखो 10 नंबर में आता है कौन सा महीना है? श्रावण, तो हमको यहाँ पे श्रावण लिखना है। 11 नंबर में देखो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा मंथ रहता है? भादरवो, तो यहाँ पे हमको भादरवो लिखना है। और लास्ट में रहता है 12 नंबर में देखो कौन सा मंथ है? आसो, तो हमको यहाँ पे आसो लिखना है। तो जो विक्रम संवत के हिसाब से, वापस से मैं समझा रही हूँ, समझो। विक्रम संवत के हिसाब से फर्स्ट मंथ कौन सा है? कार्तक, सेकंड मार्गशीर, 3 आसो, 4 महा, 5 फागुन, 6 चैत्र, 7 वैशाख, 8 जेठ, 9 आषाढ़, 10 श्रावण, 11 भादरवो और 12 आसो। इस तरह से ये गुजराती महीने के नेम थे जिसको हम विक्रम संवत के हिसाब से जानते हैं। अब हम नीचे देखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ मंथ ऑफ अ क्रिश्चियन कैलेंडर ईयर इन ऑर्डर, यानी हमको इंग्लिश मंथ के हिसाब से, इंग्लिश महीने के हिसाब से यहाँ पे हमको 12 महीने लिखने हैं। जैसे 1 नंबर में हम लिखेंगे जनवरी, यानी 2 नंबर में आएगा फरवरी, 3 नंबर में मार्च लिखेंगे, 4 नंबर में अप्रैल, 5 नंबर में मई, 6 नंबर में जून, 7 नंबर में जुलाई, 8 नंबर में अगस्त, 9 नंबर में सितंबर, 10 नंबर में अक्टूबर, 11 नंबर में नवंबर और 12 नंबर में आएगा दिसंबर। इस तरह से ये जो नेम थे वो इंग्लिश, यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से थे, यानी क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से थे। जैसे मैं वापस से पढ़ा रही हूँ, ये 1 से ये क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से कितने मंथ है? 12, जिसको हम पढ़ेंगे 1 नंबर में कौन सा महीना आता है? जनवरी, 2 नंबर में कौन सा महीना रहता है? फरवरी, 3 नंबर में कौन सा महीना रहता है? मार्च, चौथे महीने में कौन सा महीना रहता है? अप्रैल, 5वें महीने में कौन सा महीना रहता है? मई, 6ठे महीने में कौन सा महीना रहता है? जून, 7वें महीने में कौन सा महीना रहता है? जुलाई, 8वें महीने में कौन सा महीना रहता है? अगस्त, 9वें महीने में कौन सा मंथ रहता है? सितंबर, 10वें महीने में कौन सा मंथ रहता है? अक्टूबर, 11 महीने में कौन सा महीना रहता है? नवंबर, और लास्ट में 12 मंथ में कौन सा महीना रहता है? दिसंबर। इस तरह से पूरे के पूरे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये मंथ के नेम यहाँ पे लिखे हैं। तो तुम लोगों को जैसे मैंने समझाया है ऊपर, जो मंथ, सीज़न और ये है जो कौन से सीजन में क्या क्या एहसास होता है वो, यानी व्हाट हैपन्स में, ये सब नोटबुक में लिखना है, समझना है। नीचे भी जो विक्रम संवत के हिसाब से जैसे मैंने समझाया 1 से लेकर 12 मंथ, वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिख के लर्न करना है, याद करना है। और नीचे भी जो मैंने क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जैसे मैंने समझाया 1 से पूरे 12 नंबर तक जो 12 महीने हैं, 1 से लेकर 12 तक 12 महीने, वो भी किस तरह से कौन सा महीना रहता है वो सब मैंने समझाया। ये भी तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिख के याद करना है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।